राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व भी होता है और इसके अलावा हम सभी लोग शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग में साल में कुल 12 महीने होते हैं, लेकिन इनमें से एक मास ऐसा भी होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो महीना है मंगल कार्यों के लिए बहुत ही अशुभ होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मल मास एक ऐसा समय होता है जिसमें कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, कोई भी जो शुभ कार्य होता है वह नहीं किया जाता है। इस बार के दोस्तों जो मल मास है 18 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और यह महीना जो है 16 अक्टूबर तक को चलेगा। शास्त्रों में इस महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है। ये जो दोस्तों महीना है, इस महीने में जो शुभ कार्य तो नहीं होता है, लेकिन इस महीने में धर्म कर्म और भगवान के प्रति भगवान के समक्ष उपाय, साधना, यातना ये जो करते हैं, इसके लिए ये जो समय है ये बहुत ही शुभ समय माना गया है। सभी भगवान विष्णु ने भी इसका अपना नाम दिया, जिस वजह से इसे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और खर मास के भी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो महीना है, इस महीने के जो अधिपति हैं वो भगवान विष्णु जी हैं और इस महीने को भगवान विष्णु जी को स्वामी माना जाता है और भगवान विष्णु जी ने खुद अपना नाम पुरुषोत्तम नाम इस महीने को मल मास को पुरुषोत्तम मास के भी नाम से भी पूरे जगत में चमकाया था। वैसे तो दोस्तों मल मास को मंगल नहीं माना जाता है, लेकिन ये समय पूजा अर्चना के लिए बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा आप इस महीने में तीर्थ यात्रा पर जाने से यात्रा सफल होती है। मल मास में शिव की आराधना करने से भी विशेष पुण्य की हमें प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये जो महीना है मल मास का, ये बहुत ही धर्म कर्म के लिए बहुत ही शुभ माना गया है और इसे दोस्तों किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। और इसी महीने में दोस्तों 27 सितंबर को आ रहा है रविवार और रविवार के दिन दोस्तों आ रही है पद्मनी एकादशी। जी हाँ दोस्तों, ये जो एकादशी है ये भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होती है। ऐसे में दोस्तों ये जो महीना है ये बहुत ही शुभ संयोगों में आया है, क्योंकि एक तो आश्विन मास में 165 साल के बाद यह अभी महीना आश्विन मास में लगा है, अधिक मास का जो महीना है, और इस महीना भी भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है। अधिपति भी भगवान विष्णु जी हैं और इसी महीने में दोस्तों जो आ रही है एकादशी, और एकादशी का जो दिन है वो भी भगवान विष्णु जी का ही दिन माना जाता है। दोस्तों, एकादशी का जो महत्व है हमारे धर्म ग्रंथों और हमारे हिंदू शास्त्रों में बहुत ही ये दिन जो है पवित्र और शुभ माना गया है। ये एकादशी दोस्तों धर्म कर्म और पापों के नाश के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। हिंदू धर्म एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास लग जाता है तो इनकी संख्या जो है बढ़कर 26 हो जाती है। इसे एकादशी जयंती भी कहलाती है। इसका यज्ञ एकादशी के दिन यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और व्रत करने से इस दिन व्यक्ति के व्रत करने से पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं होता है। यानी दोस्तों हमसे जाने अनजाने में जो कोई भी भूल पाप हो जाते हैं तो उन सभी पापों को नाश करने के लिए जो एकादशी का दिन है ये सबसे बढ़कर दिन है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करता है उन्हें 3 लोग पूज्य होते हैं और उनके ऊपर भगवान विष्णु जी के साथ साथ जो माता लक्ष्मी जी की कृपा है वो भी बनी रहती है। और दोस्तों इस एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और जीवन की सारी जो हैं खुशियाँ, जो सुख होते हैं, जो भी उनको चाहिए होता है वो इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से अवश्य ही मिलता है। तो ऐसे ही दोस्तों जो एकादशी का दिन है वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। तो आपको दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और हो सके तो हमारे शास्त्रों में बताए गए जो उपाय होते हैं
उन उपायों को इस एकादशी के दिन अवश्य ही करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों एकादशी के दिन हम कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों जो एकादशी का दिन होता है वो भगवान विष्णु जी का दिन होता है और भगवान विष्णु जी को जो पीली चीज़ें होती हैं वो बहुत ही प्रिय होती हैं। इसमें दोस्तों आप पीले भोग लीजिए, पीली मिठाई या पीली चीज़ें जो भी हो तो उनका बहुत ही महत्व इस दिन का होता है। और ऐसे ही दोस्तों आप अगर एकादशी के दिन हल्दी से जुड़े उपाय करते हैं तो फिर देखिए आपके जीवन की सारी परेशानियाँ मिनटों में चूमंतर हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको एकादशी के दिन हल्दी से जुड़े ये उपाय अवश्य करने चाहिए। तो दोस्तों आपको रविवार के दिन जो एकादशी पड़ रही है इसका सहयोग और भी महत्व बढ़ चुका है। इसके अलावा इस दिन खास योग भी बन रहा है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पापों का नाश तो होता ही है, इसके साथ धन संपदा में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको हल्दी से उपाय करना है। तो एकादशी के दिन सुबह के समय जब ये आप उपाय करते हो तो आपको स्नान करने से पहले आपको अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। हल्दी मिले पानी से स्नान करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रिय होती है हल्दी तो, और इससे भगवान विष्णु जी की कृपा हम पर प्राप्त होती है। स्नान करने के बाद इस दिन हो सके तो पीले स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत तो आपको भगवान विष्णु जी के समक्ष इस दिन तो रखना ही है। अब दोस्तों आपको अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछा दीजिए और ऐसे घर के मंदिर में ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जो साथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी एक साथ में विराजमान हो। अब आपको अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछा लीजिए। उससे पहले दोस्तों आपको 2 लोटे लेने हैं तांबे के। उसमें एक में शुद्ध जल भर लीजिए और दूसरे में थोड़ा सा जो है गंगा जल डाल दीजिए और उन दोनों लोटों में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं। वैसे तो दोस्तों दीपक नीचे नहीं रखा जाता है क्योंकि दीपक के नीचे चावल रखा जाता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो इस दिन एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर आपको उसके ऊपर दीपक रख देना है। सुगंधित धूप बत्ती जला दीजिए। दीपक और धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी में जल मिलाएं और इसे भगवान विष्णु को तिलक करें और माता लक्ष्मी जी को कुमकुम और हल्दी से तिलक लगाएं। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल, मिठाई, भोग चढ़ाएं और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाने चाहिए क्योंकि दोस्तों तुलसी जो है वो भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय चीज़ होती है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। अब भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और माता लक्ष्मी जी से भी हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम नमो महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जाप आपको 108 बारी करना है। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद हल्दी में जो मिला हुआ गंगा जल है उसे ले जाकर दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दे। इसके बाद जो गंगा जल हल्दी बचती है पानी गंगा जल में उससे आपको अपने पूरे घर में छिड़क देना है। घर के कमरों में, छत पर, आंगन में, जहाँ घर की एक भी ऐसी कोई कोना नहीं छोड़ना चाहिए जहाँ पर वो पानी नहीं जाए। ऐसा करने से दोस्तों घर की नकारात्मकता दूर होती है और माता लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से भी निवास करती है। इसके बाद आप अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी से तिलक करें और दोस्तों जो दूसरा लोटा बचा था आप जिसमें आप पानी डाल रखा था उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए और उस पानी को ले जाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। अगर दोस्तों एकादशी के दिन अगर आप काम करते हैं तो ऐसा करने से जो व्यक्ति के जो भी जाने अनजाने में जो कोई भी पाप हो वो पापों का नाश होता है। इसके साथ भी धन संपदा में वृद्धि होती है, आर्थिक परेशानियों से हमें छुटकारा मिलने लग जाता है। दोस्तों अगर आप एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आपके ऊपर विशेष जो है कृपा भी बनी रहती है। और दोस्तों आपको अपने घर की बाउंड्री की दीवार पर जहाँ तक आपकी घर की बाउंड्री हो उसकी दीवार की बाजू में आपको हल्दी की रेखा बना देते हैं तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। जिस घर में दोस्तों नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं उस घर में हमेशा किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, सुख समृद्धि उसके घर में बनी रहती है। और नहाते समय अगर नहाने के पानी में चुटकी पर हल्दी डालकर नहा लिया जाए
तो शारीरिक और मानसिक शुद्धता देती है। साथ ही हमें कैरियर में सफलता मिलती है, व्यापार व्यवसाय में भी हमें बढ़ोतरी होने लग जाती है। तो दोस्तों, एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो फिर आपको जीवन में कभी परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता।